अध्याय में नोआ के बारे में शुरू जब होता है तो नोआ जो था वो धर्मी था, खरा था और यहोवा के संग संग चलता था और वो धर्मी था, तो राइचस। तो आज भी मैं उस राइचस मैन के बारे में मैंने आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूं, क्योंकि पहले तो हमने नोआ के बारे में देखा था, फिर हमने क्या देखा, आर्क के बारे में देखा, तेबा के बारे में। तो आज एक तेबा के बारे में फिर से देखेंगे हम कि तेबा, मैंने आपको बताया था कि 21 टाइम 21 बार नूह के साथ ये तेबा जो शब्द है वो जुड़ा है। कितनी बार? 21 बार। और 22वीं बार जो है वो किसी और के साथ भी जुड़ा है। 22वीं बार जो जुड़ा है वो मूसा के साथ जुड़ा है। ठीक है, जो 22वीं बार जो मूसा के साथ जुड़ा है वो है निर्गमन 2 अध्याय उसका 3 वचन। और जब यहोवा ने तेबा को बनाने के लिए कहा था, आर्क को बनाने के लिए कहा था, तो राल भी लगाने के लिए कहा था, अंदर भीतर बाहर। ये मैंने आपको बताया था कि राल जो है, जो जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पिच, ठीक है, और हिब्रू में बोलते हैं कोफर। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोफर। ठीक है, तो इंग्लिश में, हिब्रू में बोलते हैं कोफर और इंग्लिश में बोलते हैं पिच और हिंदी में बोलते हैं राल। राल जो है वो उसको पूरी तरह से कवर करती है। ठीक है, जितनी भी दरारें हैं, क्योंकि उसको क्या किया गया था? ठोका गया था। ठीक है, कील लगाए गए थे, ठोका गया था, लकड़ी की, गोफर की लकड़ी की बनाई गई थी, उसको ठोका गया था, फिर अंदर राल लगाई गई ताकि वो क्या हो जाए? प्लेन हो जाए। जैसे हम ये बिल्डिंग बनाते हैं, आपको पता है जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या करते हैं? ईंट को लगाते हैं। ठीक है, ईंट में फिर उसके बाद जो है वो दरारें होती हैं, उसको फिर कैसे हम उसको दरारों को खत्म करते हैं? सीमेंट के साथ। ठीक है, बदरपुर डाल के, यहाँ पर बदरपुर चलता है पंजाब में, और जगह पर सीमेंट चलता है। ठीक है, और रेत चलती है, उसको मिक्स करके फिर उसको लगाते हैं ताकि वो क्या हो जाए? पूरी प्लेन हो जाए। तो ऐसे ही पिच जो लगाई गई थी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पिच और हिब्रू में बोलते हैं कोफर और हिंदी में बोलते हैं राल, जो राल जो अंदर भी लगाई गई थी और बाहर भी, ताकि जो वाटर जो है, जो फ्लड का जो पानी है, वो कहां ना आ सके? दरारों के बीच में भी अंदर ना आ सके। सब बोलेंगे हालेलुया। तो कई बार ऐसा होता है कि हम यीशु मसीह की नाव में हम सवार तो कर लेते हैं, हम जहाज में सवार तो कर लेते हैं, यीशु मसीह के में हम यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके हम ग्रहण तो कर लेते हैं, पर कई ऐसी दरारें हैं जिसको कवर करना, जिसको राल लगानी बड़ी जरूरी है। जितनी देर तक हम वो राल नहीं लगाएंगे, जितनी देर तक हम उसको ढांपेंगे नहीं, जितनी देर तक हम उसको कवर नहीं करेंगे, उतनी देर तक वो दुनियावी जो चीजें हैं, फ्लड किसकी ओर इशारा करता है? फ्लड पता किसकी ओर इशारा करता है? जजमेंट की ओर। किसकी ओर? जजमेंट की ओर। जजमेंट पता क्या? न्याय। यहोवा का न्याय किसके ऊपर आया? लोगों के ऊपर आया। किसके ऊपर आया? दुनिया के ऊपर यहोवा का न्याय आया। और वो न्याय जो था और जो वो जजमेंट जो थे, जजमेंट वाटर जिसको हम कहते हैं, या जजमेंट फ्लड, न्याय का जो फ्लड जो आया था, वो नोआह की जो जहाज जो था उसके भीतर नहीं आने पाया, क्योंकि दैट वाज कवर्ड विद पिच और कोफर, और राल के साथ उसको क्या किया गया था? ढांपा गया था। और मैंने आपको बताया था कि राल किसकी ओर रिप्रेजेंट करती है? यीशु मसीह के लहू की ओर। सब बोलेंगे हालेलुया। दैट मीन्स वी शुड कवर आवरसेल्फ विद द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के लहू के साथ हमें रोज क्या करना है? कवर करना है। पर बाहर ही कवर करना है सिर्फ? क्या बाहर है? बाहर से ही कवर करना है, अंदर से भी कवर करना है। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रभु भोज की मेज पे आते हैं, हम क्या लेते हैं? जब हम उस जूस को लेते हैं तो हम रिप्रेजेंट होता है वो कि हम यीशु मसीह का क्या ले रहे हैं? लहू ले रहे हैं। आपको याद होगा जब पसाह के पर्व को मनाने के लिए कहा गया था, और आपको पता है पसाह के जब पर्व को मनाने के लिए कहा था, क्या क्या कहा था? कि मेमने को क्या करना है? पूरे परिवार के समेत इकट्ठे होकर खाना है और ब्लड को क्या करना है? लगाना है। पर न्यू कवनेंट में, नई वाचा में, अब ब्लड क्या है? लहू को क्या करना है? अपने अंदर लेना है। सब बोलेंगे हालेलुया। और दैट मीन्स कि जो आर्क ऑफ कवनेंट जो है, सॉरी, आर्क ऑफ नोहा जो है,
नोहा का जो जहाज है वो वाकई में उस चीज की ओर इशारा करता था, आने वाली उस बात को इशारा करता था कि मुझे और आपको अपने आप को यीशु मसीह के लहू के साथ क्या करना है, कवर करना है। सब बोलेंगे हालेलुया। और आपको पता है कि जब आप रीच आउट करते हैं, जब आप यीशु मसीह का वचन आप बताते हैं, लोगों को बताते हैं, अपने आप को खुद कवर करके जाएं यीशु मसीह के लहू के साथ। यीशु मसीह के साथ खुद अपने यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने आप को कवर करके जाएं, क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ आप बात करने जा रहे हैं जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं। ऐसे लोगों से बात करने ऐसे लोगों के साथ आपका सामना होने जा रहा है जो बचाए गए नहीं है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया। तो दैट मीन्स कि आप उनके लिए एक जहाज लेकर जा रहे हैं, यानी कि उस राल को लेकर जा रहे हैं, ताकि आप उस द आर्क ऑफ साल्वेशन को लेकर जा रहे हैं, उस जहाज को लेकर जा रहे हैं, ताकि उस जहाज में वो क्या हो जाए, वो सवार हो जाए। सब बोलेंगे हालेलुया। तो मैं इस बात को हमने पहले भी डिस्कस किया था और आज मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ये जो तीन शब्द जो हैं, ताव, बेथ और हे, ताव, बेथ और हे, तेबा, मैंने आपको बताया एक बार मूसा के साथ ये शब्द आया हिब्रू में। जब आप 2 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ेंगे, ये तेबा शब्द मूसा के साथ भी जुड़ा, और तेबा शब्द 21 बार किसके साथ जुड़ा, नूह के साथ। सब बोलेंगे हालेलुया। और ये कवनेंट हाउस रिवील्ड, कवनेंट क्या है, कवनेंट क्या है, ये हिब्रू का जो शब्द है, ताव की जो पिक्टोग्राफ क्या है, जो ओल्ड हिब्रू या हिब्रू की जो हर एक जो लेटर है, 22 लेटर मैंने आपको बताया था, हर एक लेटर का क्या है, एक पिक्चर है। क्या है, एक पिक्चर है, एक तस्वीर है। तो ये ताव की तस्वीर क्या है, क्रॉस, और बेथ की तस्वीर क्या है, घर, और हे की तस्वीर क्या है, एक व्यक्ति है और उसने वो क्या कर रहा है, वो अपने हाथों को उठाकर क्या कर रहा है, वो प्रस्तिश कर रहा है। इसका मतलब है रिवील्ड, रिवील का मतलब प्रकाशित, ठीक है, प्रकाशित। तो अपने हाथों को उठा के वो प्रस्तिश कर रहा है, उसकी तस्वीर ये है, हे, सारे बोलो हे। हे कितने नंबर पर है, 5वें नंबर पे। कितने नंबर पे है ये, 5वें नंबर पे। तो दैट मीन्स कि कवनेंट हाउस रिवील्ड, कवनेंट हाउस रिवील्ड मतलब कि जो वाचा का घर है उसको नूह के जहाज के द्वारा क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। ठीक है, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं कहां जा रहा हूं, मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम्हारे लिए क्या करने जा रहा हूं, मकान तैयार करने के लिए जा रहा हूं, घर तैयार करने के जा रहा हूं। और वो जो घर है दैट इज द कवनेंट हाउस। क्या है, कवनेंट हाउस। जैसे 8 लोग, कितने लोग थे वहां पर, 8 लोग थे, नूह और उसकी वाइफ और उसके 3 बेटे और उनकी 3 जो वाइफ, जो बेटों की वाइफ, ठीक है, 6 लोग, और नूह और उसकी वाइफ कितने लोग, 8 लोग। और 8वें नंबर पर क्या है, 8वें नंबर पे आपको पता क्या है, खैत, खैत, ठीक है, अलफ बेत गिमल दालेत हे वाव जाइन खैत। खैत किसका, हाँ वेरी गुड, खैत क्या है, बाड़ा, वेरी गुड। ये फेंस जो है, ये जो चारों ओर ये फेंस है, ये बाड़ा जो है ये खैत है। इसका मतलब 8 लोग जो हैं वो जहाज में हैं, 8 लोग जहाज में हैं, आर्क में हैं, तेबा में हैं। दैट मीन्स उस 8 शब्द में ज्योमेट्रिया को कभी भी हल्के में मत लेना, मैंने आपको बहुत बार बताया। चाहे वो 12 टोकरियां हैं, चाहे वो 5 रोटी है, चाहे वो 8 लोग हैं, चाहे वो 7 नंबर है, चाहे वो 3 नंबर है, चाहे वो 2 नंबर है, चाहे वो 8 नंबर है, चाहे वो 10 नंबर है, 10 कवारियां हैं, 5 तरह की सेब, जितने भी बाइबल में नंबर आए हैं वो उसको कभी भी हल्के में मत लेना। ये 8 जो नंबर है ये खैत है। क्या है, खैत। 8 नंबर का मतलब है खैत। खैत जो है यहोवा ने 8 के ऊपर क्या बना रखा था, अपना बाड़ा लगा रखा था। क्या लगा रखा था, अपना बाड़ा बना रखा था, ताकि उनको जजमेंट वाटर जो है, न्याय का जो फ्लड है जो दुनिया के ऊपर आया है, इन 8 को नूह और उसके परिवार को टच भी ना करने पाए। और मैंने आपको एक और बात बताई थी कि नूह ने जो विंडो जो यहोवा ने बनाने के लिए कहा था, कहां पर,
वो ऊपर बनाने के लिए कहा था, ताकि ऊपर को वो क्या करें, यहोवा की ओर ही अपना भरोसा रखे, यहोवा की ओर ही अपना इशारा, मतलब अपनी आंखों को रखे। क्योंकि डैनियल जो था, उसकी जो विंडो जो थी अपने उसके कमरे की, वो कहां पर थी, वो यरूशलेम की ओर थी। सब बोलेंगे हालेलुया। देखो, विंडो हम बनाते हैं, मैंने आपको बोला था कि विंडो हम बनाते हैं, इधर उधर बनाते हैं घरों में, पर यहोवा ने विंडो ऊपर बनाने के लिए कहा था, ताकि उसकी जो नजरें हैं वो अपने यहोवा पर ही रहें। सब बोलेंगे हालेलुया। तभी यहोवा के वचन में लिखा है, इधर उधर मत ताक। ठीक है, खिड़कियां जो हैं इधर उधर नहीं होनी चाहिए, यानी कि हमारी नजरें इधर उधर नहीं होनी चाहिए। उस आर्क ऑफ नोहा में जो विंडो बनाई गई थी, ऊपर की ओर बनाई गई थी। ऐसे ही ये किसकी ओर रिप्रेजेंट करता है, किसकी ओर इशारा करता है? जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, मैं चाहता हूं इसको भी आप नोटिस करें कि आपकी नजरें, हम सब की नजरें हमारे यहोवा की ओर होनी चाहिए। और जिनकी नजरें यहोवा की ओर होती हैं, जिनकी नजरें अपने यीशु राजा की ओर होती हैं, उनके मुख कभी भी लज्जित नहीं होते, वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। लोग आपको छोड़ सकते हैं, दुनिया आपको छोड़ सकती है, आपके साथ संबंधी आपको छोड़ सकते हैं, आपकी फैमिली, आपके माँ बाप, आपके बच्चे आपको छोड़ सकते हैं, पर यहोवा का वादा है, ना मैं आपको कभी छोड़ूंगा, ना मैं आपको कभी त्यागूंगा। सब बोलेंगे हालेलुया। तो आपको पता है 3 खंड बनाने के लिए बोला था, कितने? 3 खंड बनाने के लिए बोला था, यानी कि 3 फ्लोर। 3 फ्लोर किसकी ओर इशारा करते हैं? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की ओर भी इशारा करते हैं कि हमें विश्वास करना है कि गॉड इज वन, यहोवा एक है, परमेश्वर एक है, पर वो क्या है? वो ट्रिनिटी है, वो पिता भी है, वो पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। यही है यीशु मसीह, वो जहाज है। जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो हमें यह विश्वास करना है कि रोमियो 10 अध्याय उसका 9-10 वचन में कि यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता है, अपने मुंह से अंगीकार करना है और मन से विश्वास करना है कि यहोवा ने, परमेश्वर ने, इलोहिम ने यीशु मसीह को मुर्दों में से क्या किया? जिंदा किया। और तब तू क्या पाएगा? नजात पाएगा। धार्मिकता के लिए तो क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। और मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। तो तेबा के बारे में हम देखेंगे, इसकी गेमेट्रिया में भी जाएंगे। ठीक है, इसकी हम गेमेट्रिया में भी जाएंगे, पर मैं चाहता हूं कि आइए हम देखेंगे तेबा जो है रिप्रेजेंट, ये किसकी ओर इशारा करता है? जो तेबा, नूह का जहाज, नोहा का जहाज किसकी ओर इशारा करता है? मैंने आपको बताया था, यीशुआ की ओर, यीशु मसीह की ओर। किसकी ओर इशारा करता है? और द्वार कितने थे वहां पे? एक ही द्वार था। कितने द्वार थे? इतना बड़ा शिप था, ह्यूज। आजकल के शिप देखे आपने? मैंने आपको बोला था कि शिप, यदि आपको चांस मिला होगा शिप में सवारी करने का, तो आपने देखा होगा कि कितने डोर होते हैं, कितने। ठीक है, चाहे वो हवाई जहाज ही लगा लो, एक द्वार आगे भी होता है, एक द्वार पीछे, पीछे से भी चढ़ते हैं, आगे से भी कई पैसेंजर जो है वो चढ़ते हैं। ठीक है, कई बार ट्यूब लगाई होती है, उधर से भी आ रहे हैं यात्री, उधर से भी चढ़ रहे हैं। और जो जहाज होते हैं, शिप होते हैं, बड़े बड़े ह्यूज जो शिप होते हैं, उनके काफी द्वार होते हैं। कौन से द्वार से आपने एंटर करना है, कौन से द्वार से। पर ये एक ऐसा जहाज था जिसका द्वार एक ही था। और यूहन्ना उसका यूहन्ना उसका 10 अध्याय, मैं चाहता हूं कि इस वचन को हम पढ़ ही लें। ये वचन को हम पढ़ेंगे। दस का 9। सब बोले कि हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि द्वार कौन हूं? आई एम द डोर। मैं कौन हूं? द्वार। आपको याद होगा
कि एक हिब्रू का लेटर है, उसकी जो पिक्टोग्राफ है वो द्वार है। याद है आपको किसी को? है डेलेथ। वेरी गुड, ताली बजाएंगे दीपा के लिए, जोर से ताली बजाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब दीपा ने याद रखा हुआ है डेलेथ। तो डेलेथ का मतलब है डोर। डेलेथ जो है वो एक हिब्रू का लेटर है, एलफ बेथ गिमल डेलेथ। तो डेलेथ जो है वो 4 नंबर पर आता है, ठीक है। तो दीपा ने बताया कि द्वार की जो पिक्चर है, जो डेलेथ की जो पिक्चर है वो द्वार है, और द्वार की जो हिब्रू वर्ड है वो डेलेथ है। तो यहां पर यदि हम न्यू टेस्टामेंट, जो हिब्रू न्यू टेस्टामेंट में हम देखेंगे ना, हिब्रू का भी न्यू टेस्टामेंट है, हिब्रू न्यू टेस्टामेंट में देखेंगे तो वहां पर लिखा है आई एम डेलेथ, ठीक है, मैं क्या हूं? द्वार। सब बोलेंगे हालेलुया। तो वो यहोवा जो है, यीशु मसीह जो है वो द्वार है। उसने ये नहीं कहा कि बहुत सारे द्वार हैं और किसी से भी आप एंटर कर जाओ और आपको सीट मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। द्वार क्या है? एक है। और नूह की जहाज का, नूह के तेबा का वो द्वार कितने थे? एक ही द्वार था, 3 खंड थे, ठीक है। उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, उसकी एक खिड़की, ये सारी चीजें जो थी वो यहोवा ने उसको बताया था। और जो यहोवा ने उसको बताया था, मैंने आपको बताया था, he did not see, उसने कभी देखा नहीं था इतनी बड़ी आर्क, इतनी बड़ी आर्क उसने कभी देखी नहीं थी। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताऊं, यहोवा ने यदि वाकई में आपके साथ कोई स्पेसिफिक बात करी है, आपके विजन को लेकर के, आपके दर्शन को लेकर के, जो आपको दर्शन दिया है, आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये कैसे कंप्लीट होगा, कब होगा, कितना बड़ा होगा, कहां पर होगा, किसके द्वारा होगा। पर ये याद रखना, जब यहोवा ने नूह को ये दर्शन दिया था, ये विजन दिया था आर्क को, तेबा को बनाने का, नोहा स्टार्टेड हिज वर्क। नोहा अपना क्या करने लग गया? ही स्टार्टेड हिज वर्क, वो अपना काम करने लग गया। जैसे ही वो उसने अपना काम शुरू किया, और एक दिन ऐसा आया, उसने अपने काम को अपनी आंखों के साथ देखा। आप इमेजिन करो कि कल्पना करो कि जहाज ऐसे पूरा बन चुका है, राल भी लग चुकी है, सारा कुछ हो चुका है सब, और नूहा जो है वो ऐसे देख रहा है और कह रहा होगा, यहोवा मैंने तो ऐसी कल्पना कभी देखी भी नहीं थी, ये आपने क्या से क्या कर दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हो या आप सोच सकते हो कि जब उसने ऐसे खड़े होकर उसने देखा होगा, जब सारा इतना बड़ा जहाज बना हुआ है, और नूह जो था वो खुद हैरान हो रहा होगा। मैं ये सोचता हूं खुद क्या हो रहा होगा, वो हैरान हो रहा होगा, ये कैसे यहोवा ने ये सारा किया। उसने सारा क्रेडिट यहोवा को दिया होगा, पर यहोवा ने ऑनर दिया किसको? आदर दिया किसको? अपने धर्मी जन को। सब बोलेंगे हालेलुया। जब आप यहोवा की सेवा में हैं, अपने दर्शन को लेकर चल रहे हैं, आप ये देखना कि आपने शायद छोटा सोचा होगा, पर यहोवा आपको बड़ा देगा। सब बोलेंगे हालेलुया। आपने छोटा सोचा होगा, आप यहोवा आपको बड़ा देगा। आपने छोटा दर्शन रखा होगा, यहोवा आपके दर्शन को बड़ा, क्योंकि आपका मन होना चाहिए करने के लिए, आपका दिल होना चाहिए करने के लिए, आपकी नीयत होनी चाहिए करने के लिए। जितनी देर तक नीयत नहीं है, जब आपका मन होगा, नीयत होगी, आप उसके बाद आप उसको करेंगे भी। आप खुद परिश्रम करेंगे, खुद परिश्रम करेंगे, खुद बैठे बैठे सारे काम नहीं हो जाते। आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। तो जब यहोवा ने नूह को बोला था कि तुमने क्या बनाना है? जहाज बनाना है, उसका द्वार भी क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो आपको पता, मैंने आपको बताया कि आर्क के बारे में हम देखेंगे। आर्क रिप्रेजेंट जो है वो यीशुआ की ओर, यीशु मसीह की ओर इशारा करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा आई एम द डोर, मैं क्या हूं? द्वार हूं। बिना मेरे कोई भी स्वर्ग में या पिता के पास nobody can enter into the kingdom of God। कोई भी यहोवा के राज्य में, पिता के पास कोई भी मेरे बगैर नहीं जा सकता था। तो एक ही दरवाजा था नूह के जहाज का, एक ही दरवाजा था।
तो यीशु मसीह ने कहा आई एम द डोर, यूहन्ना 10:10। जब ये यीशु मसीह बातें कर रहे थे ना कि आई एम द डोर, कि मैं दरवाजा हूं, एक ही दरवाजा हूं, कई लोगों का जो ध्यान जो है वो जरूर जाता होगा जब यीशु मसीह ने हिब्रू बोली होगी, जब यीशु मसीह ने अपनी भाषा में बोला होगा, डेलथ के बारे में बोला होगा, जब यीशु मसीह ने कहा होगा कि मैं ही द्वार हूं, तो लोग जो है वो सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बातें कर रहा है ये। आज भी आप जब जाकर आप यीशु मसीह के बारे में बताते हैं ना कि वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है, वही द्वार है, वही एक अच्छा चरवाहा है, वही जीवन है, वही सत्य है, जब आप ये जाकर बताते हैं, लोग कहते हैं कि ये तो एक ही बता रहे हैं कि एक ही है। भाई क्या करें, यहोवा ने, परमेश्वर ने पहले से ही, हजारों साल पहले ही नूह के जहाज से, जिसके ऊपर आप विश्वास करते हो कि एक समय था कि पानी के साथ दुनिया नाश हुई थी, यदि आप उस इवेंट पर विश्वास करते हो तो यहोवा ने तो पहले ही दिखा दिया था कि द्वार भी स्वर्ग जाने का क्या होगा, एक ही होगा। जैसे नूह के जहाज का दरवाजा एक था, तो द्वार भी क्या होगा, एक ही होगा स्वर्ग जाने का। सब बोलेंगे हालेलुया। तो आइए हम आगे थोड़ा और बढ़ेंगे हम, और क्या नूह ने लोगों को इनविटेशन दिया था? क्या नूह ने लोगों को निमंत्रण दिया था या बुलाया था कि आप जो अपने पापों से पश्चाताप करें, अपने बुरे कामों से मुड़ो? क्या नूह ने इनविटेशन दिया था कि आर्क में आप आ सकते हो, जहाज में? पर लोगों ने क्या किया? नहीं विश्वास किया। नूह का क्या उड़ाया? ठट्ठा। ठीक है। अब जब नूह ने जब जहाज के बारे में इनविटेशन दिया तो कहा कि अपने अपने पापों से मुड़ो, अपने बुराइयों से मुड़ो, जो बुराइयां तुम कर रहे हो, पाप तुम कर रहे हो, जब तुम इनसे मुड़ोगे तब तुम्हारे लिए ये आर्क जो है, वो जहाज जो मैं बना रहा हूं, यू कैन एंटर इनटू दैट, आप आ सकते हो। सब बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह ने भी इनविटेशन दिया, यीशु मसीह ने भी निमंत्रण दिया, और आज भी वो निमंत्रण, आज भी वो हमारे द्वारा बहुत सारे लोगों को वो दे रहा है, क्योंकि यहोवा यीशु मसीह आपको और मुझे नूह की तरह कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल कर रहा है। सब बोलेगा हालेलुया। मत्ती 11 अध्याय उसका 28 वचन पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि मत्ती 11 अध्याय और उसका 28 वचन हम पढ़ेंगे, और बहुत ही विख्यात वचन है ये, बहुत ही विख्यात वचन है, और मैं चाहता हूं कि इस वचन को हम पढ़ें। हाँ, लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, कम टू मी, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम। क्या ये इनविटेशन नहीं है? क्या ये निमंत्रण नहीं है? यीशु मसीह लोगों को क्या कर रहे हैं? निमंत्रण दे रहे हैं। बोझ से दबे हुए लोगों को, पापी लोगों को, बोझ से दबे हुए लोगों को, जो परिश्रम करते हैं, उनको निमंत्रण दे रहे हैं कि तुम क्या आओ, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें जिंदगी का क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। सब बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है कि जब जजमेंट वाटर जो था वो जब आर्क पर लगता होगा, आर्क जो थी वो क्या हो गई थी? जहाज जो था, तेबा जो था, वो क्या हो गया था? वो ऊपर आ गया था। दुनिया जो थी वो नीचे रह गई, पर तेबा जो है वो ऊपर आ गया। और नूह, मैंने आपको कहा था कि नूह जो था वो उसको ड्राइव नहीं कर रहा था। उसमें कोई ऐसी, कोई आजकल तो मशीनें हैं, 5-5, 6-6 पायलट भी होते हैं उसके, जो जहाज को कंट्रोल करने वाले। ठीक है, आपने देखा भी होगा, कैप ली होती है, जो टोपी ली होती है, ड्रेस होती है, उनके पास वो भी होता है घुमाने वाला, दिशा घुमाने वाला, कहां पर वो कहां पर जाए। पर वो जहाज की दिशा को घुमाने वाला कौन था? सिर्फ यहोवा थे। सब बोलेंगे हालेलुया। यहोवा ही उस जहाज की दिशा को घुमा रहे थे। नूह और उसका परिवार अंदर क्या कर रहा था? रेस्ट कर रहा था, आराम कर रहा था, प्रस्तिश कर रहा था, यहोवा की
आराधना कर रहा था वो, सब बोलेंगे हालेलुया। और कि वो एक सुरक्षा में था, वो एक खेत में था, वो एक बाड़े में था। यहोवा ने उनके चारों ओर क्या लगा रखा था? बाड़ा लगा रखा था। और नूह जो था वो अपने परिवार के सहित, और अंदर वो जो यहोवा ने उसको मिनिस्ट्री दी थी, जो यहोवा ने उसको सेवा दी थी, वो अंदर भी सेवा ही कर रहा था। क्या कर रहा था? वो सेवा ही कर रहा था। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि उसका काम जो था बहुत था, जानवरों को भी देखना, ठीक है, परिवार को भी देखना, सारा कुछ। कितने दिनों तक वो वहां पर उस जहाज में था वो। ऐसे ही हम भी आज जब हम यीशु मसीह को, कई लोग ग्रहण तो कर लेते हैं, पर दे डोंट बिकम डिसाइपल। क्या नहीं बनते? वो डिसाइपल नहीं बनते। बिलीवर बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? बिलीवर बन जाते हैं, विश्वासी बन जाते हैं, पर वो डिसाइपल नहीं बनते। पर नूह के जीवन से हम डिसाइपलशिप की भी, एक चेलेपन की भी तस्वीर को देखते हैं। नूह ने आउटसाइड द आर्क भी काम किया एंड इनसाइड द आर्क भी काम किया। उसने बाहर भी जहाज के काम किया और जहाज के अंदर भी काम किया। सब बोलेंगे हालेलुया। ऐसे ही मेरा और आपका जीवन, हम सबका जीवन ऐसे होना चाहिए। फेथफुलनेस का जीवन, विश्वास योग्यता का जीवन। जब वो काम कर रहा था, जब वो सारा काम कर रहा था, तो लोग उसके साथ जुड़े हुए थे, लोग उसके साथ जुड़े थे, लोग उसके साथ कनेक्टेड थे। पर लोग जो थे उसको छोड़कर क्या हो गए? भाग गए। पर नूह जो था और उसका परिवार क्या है? अकेले रह गए। पर ही कंप्लीटेड हिज वर्क, जो उसको दिया गया था। पर जब वो इनसाइड द आर्क आया, कई बार ऐसा हो जाता है, हम चर्च में आ तो जाते हैं, लोग आ तो जाते हैं, पर क्या कहते हैं? नहीं, हम डिसाइपल नहीं बनेंगे। हम अब यीशु मसीह में आकर हमने काम नहीं करना, हमने गवाही नहीं देनी, क्योंकि हम गवाही देने से डरते हैं, हम गवाही देने से कतराते हैं, हम यीशु मसीह के बारे में नहीं बताएंगे, हमें लोग ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं। अब हम यीशु मसीह में आ गए हैं, मैं और मेरे परिवार यही काफी हैं, हम बचाए गए हैं, तो हम आगे किसी को यीशु मसीह का वचन नहीं बता सकते, पास्टर जी या बहन जी, किसी को नहीं बता सकते, बिकॉज देयर इज ए प्रॉब्लम बहुत सारी है। वो लोग हमें सताते हैं, वो ताना देते हैं, वो देते हैं, ये देते हैं। मेरे प्रियो, जब आप आर्क के अंदर आ गए हैं, जब आप मसीह में आ गए हैं, जो कोई मसीह में है, जो कोई मसीह में है, वो कौन है? नई सृष्टि है। और जो यीशु मसीह का काम नहीं ना करते, जब चेले बन जाते हैं, विश्वासी बन जाते हैं, पर जो वो काम नहीं करते, तो वो मसीह में तो आ जाते हैं, खुद मसा ले लेते हैं, पर वो नई सृष्टि पता क्या है? नई सृष्टि जब आप लोगों को जाकर क्या करते हैं? यहोवा का वचन बताते हैं, तब आप डिसाइपल बन जाते हैं। एंड नोआ वाज ए ग्रेट डिसाइपल ऑफ यहोवा। नोहा बहुत ही ग्रेट डिसाइपल था, बहुत ही बड़ा डिसाइपल था। उसने पहले भी डिसाइपलशिप का काम किया, ठीक है, और आउटसाइड द चर्च भी उसने किया और इनसाइड द चर्च भी उसने किया। सब बोलेंगे हालेलुया। बस कई लोग जो है इनसाइड द चर्च आके कहते हैं, बस आके यहाँ पर गवाही देंगे, मेरे जीवन में ये काम हुआ, मेरे जीवन में ये काम हुआ, मुझे बीमारी से शिफा मिली, मुझे छुटकारा मिला, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, मेरे घर में ये आ गया, मेरे वो आ गया। पर जब बाहर जाएंगे, चुप। ठीक है, कई लोग इनसाइड द चर्च करते हैं पर आउटसाइड द चर्च नहीं करते। सब बोलेंगे हालेलुया। पर ये जो डिसाइपलशिप की जो तस्वीर मैं बता रहा हूं, उसने इनसाइड द चर्च भी किया, यानी कि इनसाइड द आर्क भी किया, और आउटसाइड द आर्क भी उसने यहोवा का काम किया। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इनविटेशन जो था वो सबके लिए था कि ऐसा परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। सब बोलेंगे हालेलुया। एक हम लास्ट बात देखेंगे, इसकी ग्रामेट्रिया में जाएंगे हम, जो कि मैं पिछली बार आपको फिनिश ये भी नहीं किया, और ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये भी नहीं किया था। और आपको पता है कि मैंने आपको एक वर्ड बताया था हिब्रू का, और उसका मतलब है मार्क, निशान, साइन। मैंने आपको एक वर्ड भी बताया कि विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह का एक हिब्रू वर्ड मैंने आपको बताया था। विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे, वो मेरा नाम लेकर क्या करेंगे? वो
बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे और नई नई भाषाएं बोलेंगे, और यदि वो कोई जहर वाली चीज भी पी लें तो उनका कोई कुछ भी हानि नहीं होगी। यानी कि ये चिन्ह होंगे। चिन्ह, ये चिन्ह जो शब्द है मैंने आपको बताया था, पता क्या था? एलफ, वाव और ताव। ठीक है, एलफ था, एलफ, वाव और ताव। इसको क्या बोलते थे मैंने आपको बताया था? ओट, बताया था ना मैंने आपको, याद है आपको? ओट का मतलब क्या है? चिन्ह। ओट का मतलब क्या है? चिन्ह। ये जब हम हिंदी में बोलेंगे चिन्ह, चिन्ह का मतलब है, चिन्ह किसको इंग्लिश में बोलेंगे साइन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? साइन। हिंदी में बोलेंगे चिन्ह, और हिब्रू में क्या बोलेंगे? ओट। ठीक है, एलफ, वाव और ताव। और जो इसकी जो वैल्यू हम देखेंगे अभी, ठीक है, उसके साथ ही मैं कनेक्ट करूंगा जो आर्क के साथ। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम देखेंगे। इसकी क्या है? वाव की कितनी है? वेरी गुड। और ताव की? वेरी गुड। कितने हो गए? 400। हाँ 400, हाँ 406 और 1 7। ये निशान है। निशान की गमेट्रिया, निशान का जो गमेट्रिया जो है उसका नंबर क्या है? ओट का नंबर क्या है? 407। जैसे मैंने आपको युद्धे वावे का बताया था, युद्धे वावे का नंबर क्या है? युद्ध है वावे यावे, यावे का नंबर क्या है? 26। योद, योद कितने नंबर पे है? 10। और हे 5। और युद्ध है वाव 6 नंबर पर, और हे 5 नंबर पर, और कुल मिलाकर कितने हो गए? 26, 26। तो यावे की जो वैल्यू है वो कितनी है? 26, 26। सब बोलेंगे हालेलुया। मैंने आपको वो भी बताया था कि 666 की वो भी एक वैल्यू है। वो किसकी है? नखाश की। नखाश किसको बोलते हैं? सांप को। नखाश किसको बोलते हैं? सांप को। और अबलीस जो है, वो जो सैटन जो है, सैटन और नखाश की जो वैल्यू है वो सेम ही है। सैटन का मतलब है शैतान। ठीक है, सतान। सतान किसको बोलते हैं? हिब्रू में बोलते हैं सतान। क्या बोलते हैं? शैतान नहीं, सतान। ठीक है, शिन लगा है ना, तो मैंने आपको शिन के बीच में अंतर बताया था, तो उसकी भी मैंने आपको वैल्यू बताया था। सतान, सतान और डेविल जो है उसकी भी वैल्यू है। ठीक है, वो दोनों। अब मैं आपको इसकी वैल्यू, क्योंकि मैंने आपको वो एक उदाहरण बताई है, और इसकी जो वैल्यू है निशान, ओट, ओट की वैल्यू कितनी है? 407, 407। तो इसकी भी देख लेते हैं वैल्यू। ताव की कितनी है? 400। बैथ की 2, और हे की 5। कितनी हो गई? 407। सब बोलेंगे हालेलुया। जहाज एक हमें साइन दिया गया था, एक हमें ओट दिया गया था, साइन दिया गया था कि गॉड नेल्ड द क्रॉस, कि यहोवा इस संसार में आएंगे, और उनको एक साइन दिया गया था नूह के जहाज के द्वारा कि वो भी यहोवा कहां पर जाएंगे? क्रॉस के ऊपर जाएंगे। कहां पर जाएंगे वो? क्रॉस के ऊपर। सब बोलेंगे हालेलुया। ये जहाज मैंने आपको बताया कि ये जहाज जो है और जो निशान है, ये निशान पता क्या है? ये साइन पता क्या है? हमें एक साइन दिया गया, एक निशान दिया गया, और वो साइन क्या है? साइन क्या है? ताव। और वो साइन जो है वो यीशु है। वो साइन क्या है? वो यीशु है। और जो जहाज का जो वैल्यू है, और जहाज की तेबा की जो वैल्यू है 407, और 407 इसकी है, 407 इसकी है। यानी कि यहोवा ने अपने आप को तेबा में भी रखा है, और यहोवा ने मतलब कि यीशु मसीह को तेबा में भी रखा है, और यीशु मसीह को कहां पर रखा है? निशान में भी, चिन्ह में भी। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये चिन्ह जो है, ये कोई वो वाला चिन्ह नहीं है जो आम कोई निशान नहीं।
ये चिन्ह यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। एलफ कौन है? वो यहोवा है। एलफ कौन है? यहोवा है, क्योंकि यीशु ने कहा मैं क्या हूं? एलफ भी हूं और ताब भी हूं, यानी कि मैं अल्फा भी हूं और ओमेगा भी हूं। तो एलफ कौन है? यहोवा। और वाव की तस्वीर क्या थी? आपको पता वाव की तस्वीर क्या थी? कील, वेरी गुड। और ताब की क्रॉस, और एलफ की बैल का सिर। बैल का सिर। तो बैल का सिर कौन है? यहोवा। एलफ कौन है? यहोवा। अल्फा कौन है? यहोवा। और यहोवा क्रूस के ऊपर कील के साथ। सब बोलेंगे हालेलुया। यहोवा, ओट का मतलब ही, निशान का मतलब ही, चिन्ह का मतलब ही ये है कि हमें चिन्ह दिया गया कि यहोवा आएगा और वो क्रूस पर जाएगा, ताप पर जाएगा, और वो क्या जाएगा? कील लगाए जाएंगे उसको। सब बोलेंगे हालेलुया। तो तेबा भी यही है। बेथ कौन है? पुत्र, सन, घर, ठीक है। और हे कौन है? एक इंसान क्या है? वो प्रस्तिश कर रहा है हाथों को उठाकर, यानी कि रिवील। तो ये ताव क्या है? क्रॉस, ठीक है। ताव क्या है? क्रॉस। यानी कि बेटा जो है वो क्रॉस के ऊपर जाएगा, क्योंकि एलफ बेथ मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बेथ के साथ शुरू होते हैं। बेंजामिन, बिन्यामीन, बैतलहम, बैतलेखम। तो बैतलहम, बर अब्बा, ठीक है, बर अब्बा। तो ये जो बेथ है ना, जहां जहां पर बेथ लगा हुआ है, तो दैट मीन्स कि वो किसकी ओर इशारा करता है? पुत्र की ओर। किसकी ओर इशारा करता है? पुत्र की ओर। तो ये तेबा में यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर, यीशु मसीह यानी कि वो पुत्र का आना, क्रूस के ऊपर जाना, और अपने आप को क्या करना? रिवील करना, यानी कि अपने आप को प्रकट करना। सब बोलेंगे हालेलुया। तो यीशु मसीह को तेबा में प्रकट किया गया शब्दों के द्वारा, हिब्रू शब्दों के द्वारा, कि एक पुत्र आएगा और वो क्रॉस पर जाएगा और वो अपने आप को क्या करेगा? रिवील करेगा, अपने आप को क्या करेगा? प्रकट करेगा। आपको पता है यूसुफ ने भी, एक समय था यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों से छुपा के रखा, पर जब समय आया यूसुफ ने अपने भाइयों के सामने अपने आप को क्या किया? प्रकट किया। सब बोलेंगे हालेलुया। समय आने पर उसने प्रकट किया। और यीशु मसीह ने भी जब समय आया, और यीशु मसीह ने समय आने पर अपने आप को दुनिया के सामने क्या किया? प्रकट किया। लोग कह रहे थे क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? वो कह रहा कि आप ही बोल रहे हो। क्या तुम्हारे पास पाप करने की, तू पाप माफ कर सकता है, या पाप करने का अधिकार कह रहा है कि मुझे दिया गया है? वो मुर्दों को जिंदा कर रहा था, वो लंगड़ों को चला रहा था, वो अंधों को आंखें दे रहा था। वो जब ऐसे काम कर रहा था, उसने अपने कामों के द्वारा उसने प्रकट करके दिखाया, अपने आप को रिवील किया। उसने अपने आप को क्या किया? रिवील किया। हे का मतलब है अपने आप को रिवील करना, अपने आप को प्रकाशित करना। और बेथ कौन है? पुत्र। और ताव कौन है? क्रॉस, यानी कि पुत्र जो है वो क्रॉस के ऊपर है, उसने अपने आप को रिवील किया। दैट मींस तेबा में यहोवा ने यीशु मसीह को नूह के जहाज में ही क्रूस के ऊपर है और पुत्र है और अपने आप को रिवील किया, यानी कि 3 शब्द। और उसका गमेट्रिया जो है वो 407 है। और निशान था, ये निशान था, ये साइन था कि ऐसे ही यहोवा इस संसार में आएगा, और जब हम उसको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करेंगे और वो हमें अपने में सवार करेगा, अपने में ले लेगा, और एक समय आएगा वो जब कलीसिया उठाई जाएगी, जैसे जहाज उठाया गया, जब जजमेंट हुई, तभी हम कई बार ना हम प्रकाशित वाक्य की टीचिंग को सुनते हैं कि कलीसिया के ऊपर जजमेंट नहीं होगी, कलीसिया क्या होगी? उठाई जाएगी। जजमेंट से पहले ही, जजमेंट से पहले, यानी कि जो सताव होगा, जो कलेश आएगा, जिसको बोलते हैं 3.5 साल का, 3.5 साल का, ठीक है। तो वो जो 3.5 साल का, फिर 3.5 साल का कलेश, फिर महाकलेश, जब उससे पहले कहा जाता है कि कलीसिया क्या होगी? उठाई जाएगी। तो ऐसे ही जब जजमेंट वहां पर आई थी, सारे लोगों के ऊपर जजमेंट आई, पर नूह और उसके परिवार के ऊपर जजमेंट नहीं आई। और नूह और उसका परिवार किसकी ओर इशारा करता है? कलीसिया की ओर। और जब हम कलीसिया में हैं, हम खैत में हैं। खैत का मतलब बाड़े में हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। जब हम कलीसिया में हैं तो हम बाड़े में हैं। और जो कलीसिया के साथ नहीं जुड़ा हुआ,
जो यहोवा के भवन के साथ, कलीसिया के साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो दैट मीन्स वो अपनी ही मनमर्जी कर रहा है, अपने ही दाव पेच खेल रहा है, अपने ही तरीके से चल रहा है। पर एक स्थायी कलीसिया के साथ, एक लोकल चर्च के साथ, एक सामर्थी चर्च के साथ, एक अच्छी डॉक्ट्रिन वाले चर्च के साथ, एक अच्छी कलीसिया के साथ जुड़ना, एक अच्छे पासवान के साथ जुड़ना बहुत ही जरूरी है। जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन वॉच करेंगे और जो कर रहे हैं वो भी इस बात को समझ लें कि चर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहोवा का जो वायदा है, यीशु का जो वायदा है वो चर्च के साथ है। क्योंकि यीशु ने पतरस को कहा कि मैं क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? मैं कलीसिया बनाऊंगा, बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा। मैं क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा। मैं तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हारा ऐसे ये चीजें, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा। जब हम कलीसिया में आएंगे ऑटोमेटिकली सब कुछ होगा। सब बोलेंगे हालेलुया। हम कलीसिया, एक स्थायी कलीसिया के साथ जुड़ेंगे। तो यही है कि यहोवा के इस आर्क को हमने देखना है कि ये एक आर्क जो है और उसमें जो सवार जो 8 लोग हैं वो कलीसिया की ओर इशारा करते हैं। किसकी ओर इशारा करते हैं? कलीसिया की ओर। तो ये याद रखना, क्लेश और महाक्लेश मेरे और आपके लिए नहीं है। क्लेश और महाक्लेश उन लोगों के लिए है जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया। उनके लिए जजमेंट होगी, उनके लिए वो क्लेश होगा, उनके लिए महाक्लेश होगा। बट चर्च विल बी असेंडेड, चर्च विल बी रैप्चर्ड। चर्च क्या हो जाएगा? रैप्चर हो जाएंगे। तो सबोपदेशक 1:9 में लिखा है कि जो कुछ हुआ था वो फिर से क्या होगा? रिपीट होगा। कोई भी इस पृथ्वी पर बात जो है वो नई नहीं है। जो हुआ था वो फिर से रिपीट होगा। यानी कि जो नूह के जमाने में हुआ था वहां पर पानी का हुआ था, पर वैसी ही कहानी फिर से दोहराई जाएगी, फिर से दोबारा। अब जब जजमेंट आएगी, जब महाक्लेश होगा, क्लेश होगा, चर्च विल बी सेव्ड। ठीक है, चर्च विल बी सेव्ड। तो ये जो तस्वीर है ये साइन है, ये आर्क ऑफ नोआ की जो तस्वीर है ये क्या है? एक ओट है, साइन है। और ये साइन यीशु मसीह है, और ये भी तेबा भी क्या है? यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस बात के ऊपर आपने ध्यान देना है कि नोहा क्या था? धर्मी व्यक्ति। क्या था वो? धर्मी व्यक्ति। तो कलीसिया भी जो वही उठाई जाएगी जो क्या होगा? जो धर्मी होगा, जो यहोवा के साथ खड़ा है, जो यहोवा के साथ चलता है। पर उसके साथ चलने के लिए हमें यहोवा के कामों के साथ क्या करना पड़ेगा? जुड़ना पड़ेगा। नूह क्या हुआ था? तेबा के साथ क्या होगा? जुड़ गया। सिर्फ उसने एक काम बहुत बड़ा जबरदस्त किया, वो सिर्फ यहोवा के उस तेबा के साथ जुड़ गया। वो तेबा का जो दर्शन कहां से आया था? यहोवा से। आइए हम भी यहोवा के दर्शन के साथ जुड़ जाएं। आइए हम भी यहोवा के उस कार्य के साथ जुड़ जाएं। जब हम उसके कार्य के साथ जुड़ेंगे, तेबा के साथ जुड़ेंगे, हम साइन के साथ जुड़ेंगे, जब हम उस कवनेंट के साथ जुड़ेंगे, उस वाचा के साथ जुड़ेंगे, पुत्र के साथ जुड़ेंगे, तब मैं और आप, हम भी उन स्थानों में जाएंगे जो स्थान हमने कभी भी सोचे नहीं थे। नूह को कोई चिंता नहीं थी बाहर क्या हो रहा है। पानी बहुत था, आपको पता है? पानी लिखा है बड़े बड़े पहाड़ भी क्या हो गए थे दुनिया के? वो भी छुप गए थे। बड़े बड़े पहाड़ वो भी छुप गए थे। और नूह को कोई चिंता है ही नहीं है। वो अपने परिवार के साथ, उसको 100% वो श्योर था कि नथिंग विल हैपन टू दिस आर्क, क्योंकि ये आर्क मेरी नहीं है, ये आर्क किसी और की नहीं है, ये आर्क यहोवा की है, जिसकी मैं प्रस्तिश करता हूं, जिसके संग में चलता हूं, जिसकी मैंने आवाज को सुना है, जिसकी आवाज को मैं पहचानता हूं, उसका जहाज है। और वो इस जहाज का पायलट है, और वो इस जहाज को लेकर जा रहा है, और मुझे कोई चिंता है ही नहीं है। आजकल कभी समुद्र में तूफान आता है या प्लेन में कोई ट्रबुलेंस आता है तो आपको पता है घबराहट हो जाती है, या पता नहीं ये हिल रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। पर आई एम श्योर कि नूह जो था वो
नहीं डरा होगा, वो नहीं घबराया होगा। जब वो उसका जहाज जो था, तेबा जो था, वो हिलोरे लेता होगा, जब वो बहुत झूल रहा होगा, तो नोआ क्या हो रहा होगा? वो आनंदित हो रहा होगा कि देख लो यहोवा ने कहां से कहां मुझे पहुंचा दिया। सब बोलेंगे हालेलुया। और कहां पर उसका जहाज जो था, आर्क कहां पर जाके टिक गया? एक पहाड़ के ऊपर, अरारात पहाड़ के ऊपर। उसके बारे में पता है, मैंने सोचा था कि हम जो नोआ की जो है वो 2 या 3 वीडियोस होंगी, पर नोआ के बारे में अभी 2 और है, क्योंकि मैंने आपको रेनबो के बारे में भी रिप्रेजेंट करना है आपको, और जो कौवा छोड़ा गया उसके बारे में भी, ठीक है, और जो कबूतर जो थे, कबूतरी, उसके बारे में भी रिप्रेजेंट करना है, जैतून के पत्ते के बारे में भी रिप्रेजेंट करना है मैंने आपको, वो क्या चीजें हैं, और वो आप नए नियम में उसको आप कैसे आप देख सकते हैं। वो जैतून का पत्ता क्या है जो कबूतर तोड़ के लेकर आए, ठीक है, और कौवा जो छोड़ा गया वो वापिस ही नहीं आया, ठीक है। कौवा पता जो छोड़ा गया वो वापस, ये कलीसिया की ऐसे कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं जो कलीसिया से क्या करते हैं, वो भाग जाते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। वो जाते तो हैं पर वो कौवे की तरह फिर वापस नहीं आते। ठीक है, कई कलीसिया में कौवे ही हैं, ठीक है, चले जाते हैं फिर वो वापस नहीं आते। कौवे क्या करने लगे? वो गंदमंद खाने लगे। क्या करने लगे? गंदमंद। और आज भी जो कलीसिया के बगैर जो भटक रहे हैं, और कलीसिया के बगैर इधर उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी कुधर कभी कुधर, फिर बाद में ऐसे फिर पास्टरों को कॉल करते, पास्टर जी ऐसे है वैसे है, हम तो कहीं जाते नहीं, हम तो ऐसे हैं वैसे, क्योंकि वो चले तो गए पर वो अपनी स्थायी कलीसिया में वापस नहीं। फिर वो तलाश करते हैं कुछ हमें गाइडेंस मिल जाए, कोई ऐसे हो जाए, कोई हमारे पास आ जाए, कोई ऐसे हो जाए, कोई हमें कार्ड दे दे, कोई हमें ऑर्डिनेशन दे दे, कोई हमें ऐसा कर दे, हम भी सेवा करना चाहते हैं, ऐसे करना चाहते हैं। नथिंग विल बी हैपन, कुछ भी नहीं होगा जितनी देर तक आप अपने स्थायी कलीसिया के साथ जुड़कर नहीं रहेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये मैं बात जो है वो नेक्स्ट जो है वीडियोस में, नेक्स्ट जो क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जैतून का पत्ता, कबूतरी के बारे में और कौवे के बारे में, अरारात पहाड़ के बारे में, वो चीजें किसकी और रिप्रेजेंट करती हैं। और आपने सीखा खिड़की किसकी ओर रिप्रेजेंट करती है, 3 जो खंड बनाए गए थे वो किसकी ओर रिप्रेजेंट करते हैं, जहाज किसकी ओर रिप्रेजेंट करता है, द्वार किसकी ओर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वो सारी बातें आपने देखी वो कि वो किसकी ओर जो इशारा करती हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। तो साइन था, यहोवा ने उसको साइन दिया था, और वो साइन पता, फिर से साइन पर आएंगे हम, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। साइन एक दिया था यहोवा ने नूह को, क्या साइन था वो? रेनबो। क्या साइन था? और रेनबो भी मैं आपको बताऊंगा यीशु मसीह के बारे में। वो रेनबो जो है वो हिब्रू का वर्ड, उसी में भी मैं आपको यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा कि जो यहोवा ने रेनबो का जो साइन दिया था उसमें भी वाचा थी, उसमें भी यीशु मसीह का नाम आता है। उसमें भी किसका नाम आता है? यीशु मसीह का। सब बोलेंगे हालेलुया। एवरीवेयर, हर एक जगह पर यीशु मसीह, ठीक है। सब बोलेंगे हालेलुया। चाहे आप 3 खंड लगा लो, चाहे आप खिड़की लगा लो, चाहे आप डोर लगा लो, चाहे अरारात पहाड़ लगा लो, ठीक है, चाहे आप अरारात पहाड़ लगाओ, चाहे आप जैतून का पत्ता लगाओ, सब की और यीशु मसीह की ओर इशारा करते हैं।